नमस्कार, BN न्यूज संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज 1 जून को विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर BN मुस्टा के महासचिव, शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज एवं विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर नरेश कुमार का जन्मदिन है। यहाँ का पंखा कहाँ गया? पंखा चला दो। नया फैशन चला आजकल चला है। फोटो खींचिए बढ़िया से। फोटो खींच लो। फोटो तो खींचने दीजिए। मैडम आप भी आइए 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 आइए। लीजिए लीजिए आके क्या कीजिए। फोटो उनका घर भेज दीजिएगा। रहमान साहब दयाल साहब कहाँ है? फोटो आइए। फोटो खींचिए। आप सबको प्लेट में करके और ये केक खिलाइएगा। दयाल साहब हम एक साथ ही चाहते हैं। दयाल साहब एक साथ ही नहीं पहले नहीं चाहिए वो है। रुके 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 रहमान साहब कहाँ है? इधर हो गया। ये फोटो कैसे? इधर 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 आइए 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 आइए। अथी देना तो आरती और देना सर को दिए खिलाफ कुछ अवसर पर माई बर्थ माई अर्थ योजना के तहत नॉर्थ कैंपस में पौधारोपण किया गया। खड़ा है, हमको लगता है उस पर दे दो। नहीं उखाड़ल जैसे उखाड़ जहाँ जाएगा वहीं यहीं पर दे दो। तो हमको लगता है उस कोना पे जा रहा है। ये वहाँ तो था भारती बहुत गाछ सूखा है। होम साइंस पॉलिटिकल साइंस इतना बढ़िया बढ़िया पेड़ सब था। सब होम साइंस का तो मतलब कितना पौधा हम लगाए थे हम बता नहीं सकते। सबका सब लॉकडाउन से इतना क्षति हुआ देश को, पर्यावरण को भी क्षति हुआ। हालांकि पर्यावरण को कुछ फायदा भी है। हम तो इतना शुद्ध हो गया ना। पर्यावरण को है लेकिन नेचुरल ब्यूटी कर रहा है। कोई नहीं बोलते हैं कि जो ये तो ना आफत है। 20 में लगता है कि प्राण ले लेगा। मैडम आप लोग भी उधर से आइए। अच्छा इधर से आए आइए इधर आइए। इधर से आप भी आइए उधर से। पहले तक खिंचाते हैं। आइए इधर से आइए ना तो एक और मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ हेड साहब आइए ना। दूसरा मकसद सही मकसद है। कौन है ना। छोटा आदमी के बीच में भाई फोटोग्राफर साहब मनोरंजन जी के जब इसमें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने भी शिरकत की। डॉक्टर द्विवेदी ने प्रोफेसर कुमार को
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी और माई बर्थ योजना के लिए उन्हें विशेष रूप से साधुवाद दिया। कुलपति ने कहा कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा पर ही मानव जीवन और संपूर्ण चराचर जगत की सुरक्षा निर्भर करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटी और सारे विश्व के लिए प्रकृति के सुरक्षा के लिए या प्रकृति पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में यदि ये लोग अपने बर्थ डेट पर या अपने पूर्वजों के नाम पर कोई वृक्ष लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को समुन्नत हमारा पर्यावरण जो है समुचित रूप से विकसित होता रहेगा। इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये होता है, ध्यान रखना चाहिए, कि यदि हम अपने जन्मदिन पर उस वृक्ष को लगाते हैं तो एक भावनात्मक संबंध हो जाता है, एक इथिकल रिलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, एक नैतिक जो है वो साहचर्य हमारा बनता है। अपने पिताजी के नाम पर लगाते हैं या किसी पूर्वज के नाम पर लगाते हैं तो एक हमारा नैतिक साहचर्य उससे बनता है, हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, वैसे हमें सब कुछ न्यौछावर करके अपने द्वारा लगाए गए वृक्ष पर जो कि अपने जन्मदिन पर लगाते हैं उसकी भी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो आज जो विश्व स्तर पर ये पर्यावरण की समस्या है, निश्चित रूप से उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। आवश्यकता है हम अपने मानव जीवन अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का इतना दोहन किया, इतना विध्वंस किया है, उतना और किसी का विध्वंस नहीं हुआ है। परिणाम ये हुआ है कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को पूरी तरह से विनष्ट कर चुके हैं और अब प्रकृति हम लोगों को विनष्ट करने पर उतर गई है। निश्चित है प्रकृति ही हमारा संरक्षण करती है, हम उसी में जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और प्रकृति भी हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमें नमः वृक्षेभ्यो औषधीनां नमः के साथ हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे ये होगा कि हम अपने वृक्षों के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का कितना वो तो कर चुके हैं, हमने नहीं किया, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ने जो गई वो कर चुकी है। अब हमारा दायित्व होता है कि हम अपने आने वाले संतति के लिए, आने वाले जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से प्रकृति के सुरक्षा पर तभी मानव जीवन का अस्तित्व बचा रहेगा, नहीं तो हम स्वयं को विनष्ट कर डालेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भी डॉक्टर नरेश कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। यहाँ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि माई बर्थ माई अर्थ योजना बीएन मंडल विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के जन्म दिवस पर पौधारोपण किया जाता है। आगे इस आयोजन के उपलक्ष्य में हम आपको संबंधित व्यक्ति से भी परिचय कराएंगे। इसी कड़ी में आज हम आप सबों को प्रोफेसर नरेश कुमार का संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं। यूँ तो बीएन मंडल विश्वविद्यालय के लिए डॉक्टर नरेश कुमार किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। विश्वविद्यालय का हर एक शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं कोसी सीमांचल की आम जनता उनके नाम से एवं उनके काम से परिचित है और वे काफ़ी लोकप्रिय हैं, न केवल एक शिक्षक के रूप में बल्कि एक शिक्षक, नेता एवं एक सहृदय व्यक्ति के रूप में भी उनकी लोकप्रियता देखने को बनती है। इसके बावजूद हम आप सबों को उनका एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं। डॉक्टर नरेश कुमार का जन्म मधेपुरा जिला अंतर्गत मनहरा गांव में 1 जून 1963 ईस्वी में हुआ।
इन्होंने टीपी कॉलेज मधेपुरा से इंटर एवं स्नातक और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये 1996 ईस्वी में एमएलटी कॉलेज सहरसा में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन शास्त्र के रूप में नियुक्त हुए और 2000 ईस्वी में इनका स्थानांतरण विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में हुआ। इनकी 2 पुस्तकें और लगभग 3 दर्जन शोध आलेख प्रकाशित हैं। इनके मार्गदर्शन में 9 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन केमिकल सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स आदि के सक्रिय आजीवन सदस्य और काउंसिल ऑफ केमिकल साइंसेज के सचिव भी हैं। ये वर्ष 2001 से बीएन मुस्टा के निर्विरोध महासचिव और लगभग 10 वर्षों से विश्वविद्यालय अधिसद यानी सीनेट के निर्विरोध सदस्य हैं। साथ ही विश्वविद्यालय अंतर्गत कई महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, शासी निकाय के सचिव एवं अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल काफ़ी शानदार रहा है। प्रमोशन सेल के समन्वयक के रूप में शिक्षकों को प्रोन्नति दिलाने में इनकी महती भूमिका रही और इनके द्वारा संचालित माई बर्थ माई अर्थ योजना ने विश्वविद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आगे 4 जून को ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी यादव का 63वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा 63 पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी भी शिरकत करेंगे। इस बाबत सोमवार को डॉक्टर केपी यादव ने कुलपति से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का विधिवत आमंत्रण दिया। सोमवार को कुलपति से एमएलटी कॉलेज सहरसा के प्रधानाचार्य डॉक्टर डीएन शाह एवं आरएम कॉलेज सहरसा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कांत मिश्रा ने भी मुलाकात की और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कुलपति ने दोनों प्रधानाचार्यों से कहा कि वे कॉलेज के हित में काम करें और उन्हें विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ हम आप सबों को यह भी बताना चाहते हैं कि संवाद व्याख्यान माला के अंतर्गत 3 जून 2020 यानी बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे आपदा का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यानमाला के वक्ता सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एम.आई. रहमान होंगे। आप यह व्याख्यान बीएन मंडल विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज facebook.com/bnmu संवाद पर लाइव सुन सकते हैं। आप सबों से सादर अनुरोध है कि इस व्याख्यान में शामिल होकर हमारा उत्साह वर्धन करें। आगे हम अन्य व्याख्यानों के साथ भी आप सबों से मुखातिब होंगे। साथ ही हम अपने अन्य योजनाएं भी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हमारी टीम अपनी तकनीकी प्रबंधन में लगी हुई है और हम स्टूडियो में बहुत कुछ सुधार करने में लगे हुए हैं। जल्द ही हम आप सबों के बीच और अच्छी प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत होंगे। आप सबों का निरंतर हमें सुझाव प्राप्त हो रहा है और हम आपके सुझावों के अनुसार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि बीएनएमयू संवाद को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बीएनएमयू संवाद आपका अपना संवाद है और यह आपके लिए ही संचालित किया गया है। इसमें आपके विचारों का, आपके सुझावों का सहर्ष स्वागत है। आप हमें अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हम बीएनएमयू संवाद के हर एक वीडियो के साथ साथ
डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी हमें पढ़ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहें, आप हमें सहयोग करें, हमें अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद दें। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।